ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, पाठ में आपने जो कुछ सुना सबको समेटकर गुरु नानक साहब कहते हैं, सुन मन भूले बाबरे गुरु की चरणी लाग, हरि जप नाम ध्याय तो जम डर पै दुख भाग। पागल मन तू भूला है, चाहता सुख है और वही वही काम करता है जिससे कि दुख होता है। तो सो नहीं सदगुरु के चरणों में लगो और सीखो कि वर्णात्मक नाम का तो जप होता है और आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। गुरु के चरणों में लगने को इसीलिए कहा कि मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करे सहाय, घट में नाम प्रगट भया, बक बक मरे बलाए। अब मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, हाथ में माला की भी जरूरत नहीं। गुरु ने ऐसी कृपा की कि शरीर के अंदर नाम प्रकट हो गया, उसको सूरत के कान से सुना जाता है। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनि के ध्यान से। तो वर्णात्मक नाम का जाप क्या आता है, आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक का ध्यान होता है, जाप नहीं होता है। पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत विचारने के लायक है। संसार में सभी धर्मों में यह विषय शिरोमणि है। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माहि, अनुभव सुजानिए सुमिरन भूले नाहि। कबीर साहब कहते हैं, सभी धर्मों में यह विषय शिरोमणि है, नाम जप। जो अच्छे भक्त होते हैं वे नाम को भूलते नहीं हैं। सबके शिरोमणि यही है। अब नानक साहब कहते हैं, जब सब धर्मों का सार उपदेश है तो दुर्लभ देह पाई बर भागे, नामन जपहित आत्म घाती। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। देव दुर्लभ मनुष्य की देह में रहने वाला जीव है, जो जाप नहीं करता है वह आत्मघात करता है। भय नाशन दुर्मति हरन, कलि में हरि को नाम, नानक निज जो जपे सफल होए सब काम। सुमिरन से ज्ञान का विकास होता है और अज्ञान ऐसे मिट जाता है जैसे प्रकाश होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। तो जैसे दुर्बुद्धि का नाश होता है वैसे निर्भयता आती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ सभी सुख पहुँच जाते हैं।
जहाँ दुर्बुद्धि है वहाँ सभी दुख पहुँच जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वह महामोह तम पुंज। दरिया साहब कहते हैं, अधियारे दीपक दीजिए तब होखे प्रकाश, अज्ञान समझ कर लीजिए उतर जाए भव पार। तुम अंधकार में हो, वही प्रकाश की जरूरत है, इसके लिए ज्ञान को समझ कर लो। अधियारे दीपक दीजिए तब होखे प्रकाश, अज्ञान समझ कर लीजिए उतर जाए भव पार। गोस्वामी जी कहते हैं, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माहे, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भरमत स्वप्न सुख नाहि। जब तक अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश का उदय नहीं होता है तब तक विषय की आशा लगी रहेगी, और जहाँ आशा वहाँ बासा होगा, और जन्मना होगा, मरना होगा, इससे छूट नहीं सकते। अब सुमिरन के लिए समझदारी क्या है? तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ हो, अब मोह तम नाश मोक्ष सुख पाओ। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है। संसार में सूर्य, चंद्रमा, बिजली बत्ती लौकिक प्रकाश है। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आन सार, अब गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारन। इतने प्रकाश के होने पर भी हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इस बोध के बिना, नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, अतासो तो मूर्ख भलो जो सुमिरह भगवान। बहुत पढ़ा लिखा है और समझदारी सुमिरन की नहीं, तो उससे अच्छा अनपढ़ है जो गुरु से जानकर सुमिरन करता है। नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, अतासो तो मूर्ख भलो जो सुमिरे भगवान। तो बोध यही है, गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, उसे योग हृदय में प्रकट करना है। भगवान राम ने सबड़ी से कहा, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधानी से सुनो और इसको रखो कहाँ? तो मन में रखो। मन कहाँ है? तो इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ठौर, और गुरुगम है तो पढ़ख ले ना तर करु गुरु और। नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठौर, और गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। जागृत अवस्था में दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में आपकी बैठक है, और आप कहाँ हैं? तो आप तो मने में व्यापक हैं। जैसे दूध में घी व्यापक है तो मन में चेतन व्यापक है। तो अपने को आप कहाँ खोजेंगे? आप अपन में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। जो दही बिलोए माखन आवे, और त्यो मनमथिया ते तत् पावे। दही बिलोने से मक्खन आता है, तो मन के मथने से आप अलग हो जाएंगे। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह ते तत्क्षण, फेर फेर ले आए लगाइए देह में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। तो आपकी बैठक आज्ञा चक्र में है, तो वहीं बैठ के सुमिरन करना है। कंज कमल में बैठ के माला फेरे सोए। सहजबाई कहती हैं, बैठे लेटे चालते
खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ही निहार। बैठे रहो, लेटे रहो, चलते रहो, खाते रहो, पीते रहो, आंखें खुली हो या बंद हो, सुमिरन करो तो आज्ञा चक्र में देखना मत भूलो। यह युक्ति नहीं तो और क्या, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। तिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीविका बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साधु है सोई। तो इसको वही समझेगा जो सुमिरन करेगा। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माहि, कबीर जाने भक्त जना सुमिरन सम कठिनाई। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के अंदर है, लेकिन किसी सुमिरन करने वाले को पता है, सबको पता नहीं है। सुमिरन करने से ज्ञान होता है, ज्ञान से जिज्ञासा का समाधान होता है, अर्थ की प्राप्ति होती है, अनर्थ की निवृत्ति होती है, तो सब काम हो गया। इसलिए गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारनम। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, गुरु मन गुरु के युक्ति के मुताबिक, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, और निश्चय निर्वाण होया, और संत सब कहे हो। सब यही कहते हैं। 8 पहर सुमिरन करे, बिसरे ना छिन एक, 1804 में सहजो यही विवेक। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब शास्त्रों का सार उद्देश्य है कि हमेशा वर्णात्मक नाम का जप होता रहे। नाम मिलावे रूप को जोजन खोजी होए। नाम रूप से मिला देता है, रूप बिंदु से मिला देता है, बिंदु नाद से मिला देता है, और नाद परमात्मा से मिला देता है। इसलिए भक्त को राजा राना राव रंग, बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे निकाम। धनी हो निर्धन हो, ब्राह्मण हो भंगी हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ा हो, नर हो कि नारी हो, पदाधिकारी हो कि प्यून हो, जो सुमिरन करेगा परमात्मा उसे बड़ा बना देंगे। और जो सुमिरन के बदले कुछ नहीं चाहेगा उसे सबसे बड़ा बना देंगे, और मनुष्य के देह में रहने का यही बड़ा फल होगा। देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तो धन चाहे तो दान कर, मुझ चाहे जप नाम। धन चाहते हो तो दान करो, और चाहते हो मुक्ति तो नाम जप ऐसा करो कि जो दिया लेने की कामना नहीं हो। तो बिना इच्छा जो दान देत है, सोई दान कहावे, और फल चाहे नहीं तास का अमड़ापुर जावे। तो राजा राना राव रंग, बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे निकाम। तो विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन। जो निष्काम भाव से सुमिरन करता है उसके देह में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है, मन से चेतना हट जाती है, मन मिट जाता है, बस मुक्ति मिल जाती है। मन ही आकाशवत हाथ न परत कछु, मन के न रूप रेख वृद्ध ही न बारो है। सुंदर कहत पर मारथ विचारे जवा, मन मिट जाई एक ब्रह्मन जसारो है। मन से चेतना हटी और मन सूरत लग गई शब्द में, अब आगे बनेगी सूरत शिष्य और गुरु शब्द गुरु बनेगा। तो
तो सुरसित शब्दा गुरु मिली मार्ग जाना हो। सुरसित शब्दा गुरु मिली मार्ग जाना हो। काल छेड़खानी करता है। जब विषय की चर्चा हुई तो बच्चा रोने लगा, और जब चर्चा हुई तो मन भाग गया, चर्चा हुई तो बात समझ में आई नहीं। इसीलिए सावधान सुनो, धरु मन माही, गफलत नहीं करना है। सो ये वक्त फिर मन मार दिल में कर्मल, मासूक आवे यूं निकल, ये वक्त फिर आवे न कल, मशहूर है सच मसल। चाहे जैसे हो सुमिरन करना है। तुलसी अपने राम को रिज भजो या खेज है, उल्टे सुलटे निपजे खेत परे जो बीज। गोस्वामी जी कहते अपने परमात्मा को चाहे जैसे हो सुमिरन करो, रिज के भजो या खेज के भजो, उल्टे सुलटे बीज पड़ जाएंगे, उपज होगी। उपज कैसे होगी? भावना के अनुसार उपज होगी, भावना के अनुसार। तो भक्ति प्रांते होत है, मंदे की जय भाव, और परमारथ प्रतीत में यह तन जाओ तू जाओ। भक्ति तो प्राण से होती है, मन से भावना बनती है, प्रेम भावना। गृहस्थ चाहे विरक्त हो, प्रेम भाव चाहिए, भेख अनेक बनाए, अब भावे गृह में वास कर, अब भावे वन में जाए। ऐसी भावना में देह छूट जाती है तो कोई हर्ज की बात नहीं। फिर देह अच्छी से अच्छी मिलेगी, व्यवस्था अच्छी से अच्छी मिलेगी, सत्संग मिलेगा, और कोई महापुरुष समझाने वाले मिल जाएंगे, जिनका मिलना संसार में बड़ा दुर्लभ है। जिनका मिलना संसार में बड़ा दुर्लभ है। सिंहों के लहरे नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोड़ियां, साधु न चले जमात। सहले सहले न मानिक्यम, गज मुक्ता न गजे गजे। साधु नहीं सर्वत्र अचंदनम न बने बने, जैसे हो सुमिरन करो। भाव कुभाव अनखा लसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से कुभाव से अनख से आलस से कैसे भी जाप करेंगे तो सब तरफ से मंगल, दसों दिशा, चार तो पूरब पश्चिम आदि, चार कोने ऊपर नीचे, दसों दिशाओं से मंगल होगा। क्या मतलब हुआ इसका? तो प्राक सिरह शयने विद्यात, पूर्व में सिर रख कर सोते हैं तो विद्या की वृद्धि होती है। धर्म दक्षिणे, और दक्षिण में सिर रख कर सोते हैं तो धन और आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम तो प्रबला चिंता, पश्चिम में सिर रख कर सोते हैं तो प्रबल चिंता होती है। तो इससे बचेंगे। भूल से पश्चिम में सिर रख के सो गया और सुमिरन करता रहा, दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। उत्तर में सिर रख के सोया तो बीमारी ऐसी बिगड़ जाएगी कि जल्दी मौत से भेंट हो जाएगी। भूल से सो गया उत्तर मुंह और सुमिरन करता रहा तो इससे बचाव होगा, इससे बचाव होगा। तो भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। प्राच्याम नरे लभो आयु, अब भोजन करने के लिए बैठ गया पूरब मुंह तो आयु बढ़ेगी। अब भोजन करने के लिए बैठ गया उत्तर मुंह तो आयु और धन दोनों की वृद्धि होगी। अब भोजन करने के लिए बैठ गया दक्षिण मुंह तो प्रेतत्व की प्राप्ति होगी। तो इससे बचाव होगा। सुमिरन करते करते खाएंगे, इससे बचाव होगा। अब भोजन की करने बैठ गया पश्चिम मुंह तो देह में रोग लग जाएगा, तो इससे बचाव होगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तो अमंगल से बचाव होगा, लेकिन परम मंगल नहीं होगा। परम मंगल कैसे होगा? राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु, और सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु।
नाम जप से ऐसा लाभ है जैसे कल वृक्ष के पास जाए जो चाहे सो हो जाए। भक्ति से ऐसा लाभ है कामधेनु के पास जाए और सब सामग्रियां मिल जाती हैं। तो सामग्रियां मिलेंगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी, आवश्यकता नहीं मिटेगी, आवश्यकता नहीं मिटेगी। गुरु युक्ति से सुमन करेंगे तब आवश्यकता मिट जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग साहंसार। यही युक्ति है। गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है। आज्ञा चक्र में देखते हुए सुमिरन करना है। जितना की भाव है, जितना की प्रेम है, उतना करेंगे। और कहाँ से लाएंगे? जो आपके पास भाव है प्रभु उसी से सुमिरन करेंगे। और कहाँ से लाएंगे? जो है उसी से करेंगे। सुमिरन करेंगे। गजराज जी महाराज कहते हैं, सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरो आही। इस सगुण के बिना निर्गुण प्रकट नहीं होता है। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। ज्ञान रखना जरूरी है। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सरगुण के पड़े तहें हमारा ध्यान। निर्गुण सगुण के पड़े ध्यान किया जाता है। तो सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरो आही। बीज ढूंढे वृक्ष को तो वृक्ष बीज के माही, और जीव जो ढूंढे पीव को तो पीव जीव के माही। कद्दू का बीज चला खोजने, लत्ती कहाँ? जहां से मैं प्रकट हुआ। और लत्ती तो मिलेगी नहीं, सूख गई लत्ती। तब उसमें समझदारी हुई, स्थिरता आई। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होय। स्थिरता आई उसमें। कैसे? परमात्मा और गुरु की कृपा से। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, इसको कहते विमल विवेक। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे। इसके अलावा जो करेंगे सबसे बच जाएंगे। अच्छा करे कि बजाय करे, यही असली साधना है। तब मिट्टी पानी हवा का संयोग हुआ तो बीज में एक अंकुर प्रकट हो गया। अंकुर थोड़ा बड़ा हुआ, पौधा हुआ। और पौधा जैसे बढ़ा बीज तो मिट गया। बीज चला खोजने कि लत्ती कहाँ है, सो बीज मिट गया। वो लत्ती इतनी बढ़ी, इतनी फैली, इतनी फैली, इतनी फैली, उसे बहुत फूल लगे और फल तो बेशुमार लगे। इस तरह से जीव चला खोजने के लिए परमात्मा को और अपने खो गया। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बीज को मान लीजिए स्थूल, अंकुर को बीज को मान लीजिए सगुण, अंकुर को मान लीजिए निर्गुण। और विशाल पीपल का उसको मान लीजिए निर्गुण सगुण के पड़े, उसको मान लीजिए निर्गुण सगुण के पड़े। तो निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। मूल गहे तो सब सुख पावे, और डाल पात में मूल कमावे। निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। मूल गहे तो सब सुख पावे, और डाल पात में मूल कमावे। तो मूल में क्या है?
तो मूल में यही है, सुन मन भूले बाबड़े गुरु की चरणी लाग, हरि जप नाम ध्याय तो जम डर पै दुख भाग। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहेगा उसको शिक्षक पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ना चाहेगा शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। तो जो साधना करना चाहेगा उसे गुरु सुमिरन करवा लेंगे, बिना करवा नहीं होगा। तो सो सुमिराए यही आप सुमिराए, नानक ताके बलि बलि जाए। सुमिरन वही करता है जिसे सदगुरु सुमिरन करवा लेते हैं, सुनने में सफलता मिल जाती है तो वह न्यौछावर जाता है। भा प्रकाश मुटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे, और गुरु कृपा की कीमत नाहे, मिटल 84 फेरे। तो मन बड़ा उच्छृंखल है, इसको सत्संग में ला के समझाना है। भूले मन को समझाई ले जाए, सत्संग के बीच में जाए कि जी अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए कि जी ज्ञान ध्यान की बात बूझ ली जाए, मन में कुछ ठीक ठहराए कि जी अब पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमान चढ़ाई कि जी। नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिरकर तज मन की चंचली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को चाहता तज और जो नकली। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10 में भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाव। तो मन महीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ, जब पीऊ लागे हाथ नीच होए सबसे रहना। पच्छा पच्छे त्याग ऊंच वाणी नहीं कहना, मान बढ़ाए खोए खाक में जीते मिलना। गारी कुद जा क्षमा कर चुपके रहना, सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने। पहला उठा शीश पर सबकी आने, पलटू सोई सुहागने हीरा झल के माथ। मन महीन कर लीजिए जब भी लागे हाथ। तो जो सुमिरन करते हैं संसार में उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। कबीर साहब कहते हैं, सपनों में बरडाई के धोखे निकरे नाम, वाके पक्की पैतरी मेरो तन का चाम। जो भूल से भी नाम जप करता है तो मेरे शरीर का चमड़ा उसके पैर के जूते के बराबर है। पलटू साहब कहते हैं, राम नाम जही मुख उच्चरै, पलटू देह कपूर, और पलटू तिनके नफर का पन्ही का मैं धूर। जो सुमिरन करते हैं उनके सेवक के जूते के धूल के बराबर मैं हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु